नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग जिले के तीनों नवनियुक्त जिलाध्यक्ष से मुलाकात करने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। आपको बताते चले कि दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, वहीं धीरज बघेलवाल, जिन्हें महापौर बनाने में पूर्व विधायक अरुण वोरा का योगदान रहा। मुकेश चंद्राकर दोबारा जिलाध्यक्ष भिलाई से बनाए गए। अब संगठन की कमान 3 जिलाध्यक्ष के हाथों में आ गई है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फासीवादी सरकार के खिलाफ जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा कि किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहा। इसी के साथ दूसरे मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। फिर उसके बाद ये फरमान जारी कर दिए कि 9 बजे आपको ट्रैक्टर लाना है। फिर अभी जो टोकन है उससे लोग परेशान है, तो सारे परेशानी किसानों की भी। अब उसके बाद अब इनको जो रेट बढ़ा दिए, रजिस्ट्री का रेट, मतलब 30 लाख की जमीन और 22 लाख के रजिस्ट्री फीस। तो ये आम जनता इसे त्रस्त है। जो मकान बनाना चाहता बना नहीं सकता, कोई जमीन खरीदना चाहता खरीद नहीं सकता, बेचना चाहेगा वो बेच नहीं सकता। इतने इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो आम जनता बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि 2 साल भी नहीं बीता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष गिरा हो गया, उसके उप मुख्यमंत्री की गिरा हो गया, केंद्रीय मंत्री गिरा हो रहा है। 2 साल के अंदर में सब लोगों का, दोनों उप मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, उसके प्रदेश अध्यक्ष की, जनता घेराव कर रही है, बच्चे घेराव कर रहे हैं। ये स्थिति बन गई। कांग्रेस का क्या रूप रहेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं हम तो जनता के साथ हैं और हाई स्टैंड लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। आपके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने ऊँट के मुंह में जीरा, जो बिजली छूट मामले में उन्होंने आंदोलन किया था। आपने देखा कि लगातार हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएमओ सेक्टर दिल्ली से रायपुर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये केवल एक वातावरण बनाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, इसके पहले गृह मंत्री जी तो आए दिन आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के इन्होंने दिया क्या है? कैसे प्रधानमंत्री जी हैं? छत्तीसगढ़ के हित में क्या? इनकी निगाह केवल छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और उसके नीचे जो खनिज है, बहुमूल्य खनिज है, उस पर इनकी निगाह है। इनके मित्रों को देने की योजना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नक्सली लगातार समर्थन कर रहे हैं, फिर 1 जनवरी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे लोग? लगातार समर्थन वाले क्या? देखिए, हमारे सरकार में भी नक्सली, हम 600 गांव खाली कराए थे, लेकिन हम लोगों ने जो खाली कराया था तो वहां बस्तर के लोगों को लाभ हुआ था। वहां के एजुकेशन सिस्टम, वहां के रोजगार, वहां के हेल्थ सिस्टम, सबको हमने सुधारा था। लोगों का आय में वृद्धि हुई थी, लोग मजबूत हुए थे। गांव गांव में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ये सब पहुंचा था, ठीक है ना। लेकिन ये जो खाली करा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं? नक्सली बाहर आ रहे हैं और भूमाफिया अंदर जा रहा है। जो उद्योगपति है वो जा रहे हैं अंदर। बस्तर के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, मिल रहा है अभी। हम लोगों ने किया था, वो बस्तर के लोगों को लाभ मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 22/3/2025 को मेरी नियुक्ति हुई थी जिला अध्यक्ष के रूप में। आपने 8 महीने के कार्यकाल में आप मीडिया साथियों ने मेरे को दिखाया भी और आप लोग ने देखे भी है कि हमने जब मनरेगा का काम बंद हुआ तो जोंगा रापा लेके कलेक्ट्रेट परिषद गया, मनरेगा का मजदूरी मांगे, उस समय कुछ शुरू हुआ। उसके बाद हमने जब देखे यूरिया खाद जब किसानों को नहीं मिल रहा था तो हम लोग ने राजीव भवन कांग्रेस भवन से गाड़ा भैया रैली करके हम राजीव भवन से कलेक्ट्रेट पहुंचे। उसके बाद आग आया। और अभी आपने देखे होंगे कि कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले हमने ऊंट को जीरा खिलाया है, क्योंकि बिजली दर में जो इन्होंने थोड़ा बहुत जो कटौती के ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो ये आंदोलन निरंतर हमारा जारी रहेगा। मेरे ये सब बताने का रीजन ये है कि अभी जो हमने जो संघर्ष किया है ग्रामीण स्तर में, वो संघर्ष जो है वो टेलर भी नहीं है,
अभी पिक्चर पूरी बाकी है। 3 साल में ये सरकार को खदेड़ के रहेंगे। यहाँ हम दुर्ग जिला सहित हम लोकसभा की बात बता रहे हैं कि 9 के 9 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीतियों का हम विरोध यूनिक माध्यम से एक से एक तरीका से हम उसके जो भी गलत नीति है उसका विरोध करते रहेंगे। आगे हमारी संघर्ष बहुत ज्यादा है। 3 साल निरंतर हमारा 2023 तक और सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में से कार्यकर्ताओं को पसंद करते और राहुल गांधी जी के संगठन जितेंद्र पूरे देश में चल रहा है वो सर सामाजिक संगठनों से हमारे पत्रकार साथियों की भी इसमें रायशुमारी की गई। तो सबके बीच से अध्यक्ष इसमें चुना गया है। मैं सभी चीज में खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हमारे प्रभारी सचिन पायलट। लेकिन समाचार संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत इस नियुक्ति में परोक्ष अपरोक्ष रूप से जितने भी लोगों का वरिष्ठ लोगों का उसका सभी का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और अपने दीपक वैद्य जी, वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व गृह मंत्री सांबरदर जी साहू जी और सभी वरिष्ठ लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल और जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यों की गहन समीक्षा की गई, जिनमें खनिज, महिला एवं बाल विकास, सहकारी कृषि, लोक निर्माण और आदिवासी विभागों के कार्य शामिल थे। खासतौर पर धान खरीदी, भूया ऐप और एग्रीस्टेक ऐप पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के कृषि सहकारी उद्यान विभाग को संयुक्त कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। धान पंजीकरण, भूया, एग्रीस्टेक पर यहां पर चर्चा की गई है। तो आपको बताते चलें कि सामान्य सभा की एक बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है बिलासपुर में, और इस दौरान सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। जिला पंचायत बिलासपुर में राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, और ये बैठक में धान पंजीकरण, भूया, एग्रीस्टेक पर चर्चा की गई, और इस चर्चा में तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे और साथ ही राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। राजनांदगांव में इन दिनों आधार अपडेट कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के कारण आधार में नाम, सरनेम, जन्मतिथि, अन्य विवरणों में सुधार करना अनिवार्य हो गया है। लोग सुबह 7 बजे से ही पोस्ट ऑफिस और आधार केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं। आधार केंद्रों के अधिकारियों के अनुसार सुधार के बिना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा जा सकता, इसलिए भीड़ बढ़ी हुई है। हम लोग व्यवस्था ये रखेंगे कि हमारे पास 2 जो यूजर है वो काम कर रहे हैं, एक हेल्प करते हैं, एक इनिशिएट करते हैं गवर्नमेंट काम का। यहाँ पर भीड़ जो जब ज्यादा आ रहे हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग टोकन की व्यवस्था की है, ताकि जो पहले आ रहे हैं उनको पहले उसको लाइन पे मिल जाए। सभी चीज की सुविधा रखा हुआ है यहाँ पे और सभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। एक काउंटर है तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसको बढ़ाने के लिए व्यवस्था करिए। एक्चुअली में सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। RFID को इसके बारे में बता दी थी कि भीड़ ज्यादा हो रही है, नियंत्रित करने के लिए और सिस्टम की जरूरत है, बट यहाँ पे सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
और बिना यूजर का तो चलता ही नहीं है सिस्टम। किसी को नहीं बैठा सकते हैं जब तक इसका ऑथराइज ना हो, तब तक दूसरे को नहीं बैठा सकते। दिन भर में कितने का? दिन भर में हम लोग 35 से 40 के आसपास हो पाता है। वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा चल गया तो 40 तक हो जाता है, नहीं चल रहा तो 20 में भी हो जाता है। टिकेश्वर सिन्हा, पोस्ट मास्टर, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ के लाल बहादुर नगर में हुए वृक्षारोपण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। नगर पंचायत के प्रतिनिधि सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और जहां उन्होंने वाहन शाखा के सीएमओ के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी आदेश और बिना पूर्व जानकारी के उस जगह बनाई गई जहां पर बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया, जिसके अंदर 10,95,000 रुपए की लागत से वृक्षारोपण कराया गया। ये पूरा काम मनरेगा के तहत किया गया था। प्रतिनिधियों का कहना है कि जिस जगह पर वृक्षारोपण हुआ वहीं सोलर पंप, सोलर सिस्टम, पानी की व्यवस्था, फेंसिंग पर बड़ी राशि खर्च की गई, लेकिन बाउंड्री टूटने के बाद पूरा पौधारोपण नष्ट हो गया। लाल बहादुर नगर के लोगों का आरोप है कि इस घटना से सरकारी धन की भारी बर्बादी हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू है। हम लोग लाल बहादुर नगर पंचायत से आए हैं। 25 तारीख को शिकायत किया गया था कि वहां पर सीएमओ द्वारा वृक्षारोपण को बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बिना किसी पार्षदों की जानकारी के वो अपनी मर्जी से उसको तोड़वा दिया है, जिससे वहां पर लगे सारे वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। क्योंकि वहां पर बाउंड्री आज तोड़ने से मवेशियों का आना जाना रहा, ये नुकसान का कारण हुआ। आज हम लोग पुनः कलेक्टर महोदय जी से, हमारे साथ पूरे नगर के वासी आए हैं और पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबकी मांग है कि उस पर्यावरण से संबंधित ऐसे गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई चाहते हैं। कितना खर्च किया था उसने? 10,95,000 की लागत से वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बना था। उसमें पानी की व्यवस्था के लिए भी सारा इंतजाम किया गया था। हैंड पंप, सोलर पंप, पंप हाउस, सारे चीज से इन लोगों की लापरवाही के कारण आज वहाँ पर कुछ नहीं है और उसको तोड़वाकर कहीं अन्यत्र ले गए वहाँ की बाउंड्री और तार को। हम लोग नगरवासियों के साथ यही मांग है कि ऐसे घोर अपराध जो किए हैं, लापरवाही की है, मतलब पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की है, ऐसे दोषियों को बख्शा न जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। यही हमारे नाम। राकेश सिन्हा, लाल बहादुर। दुर्ग में जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान की शुरुआत अस्पताल परिसर से निकाली गई रैली के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से लोगों को एचआईवी से बचाव, रोकथाम और जांच की आवश्यकता के बारे में संदेश दिया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने बताया कि समय पर जांच और उपचार से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जीवन भी जी सकता है। सुरक्षित संबंध, जागरूकता, भ्रांतियों को दूर करना समाज के लिए बेहद जरूरी है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियमित जांच कराएं, जागरूक रहें, एड्स से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और संक्रमण रोकथाम को प्रभावी बनाना है। दिवस के अवसर पे एक रैली का आयोजन किया गया है। मुख्यतः एड्स के विषय में जो समाज में जागरूकता फैलाना है, इसके रोकथाम के लिए जो विधियां होती हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए और समाज में जो एड्स पीड़ित लोग हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए ये रैली का आयोजन किया है। रैली यहाँ से सीएमएचओ कार्यालय से भ्रमण करते हुए इंदिरा मार्केट होते हुए, इसमें जो एड्स के विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हैं और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे विभाग के कर्मचारी। नमस्कार सर, मैं कांति ठाकुर हूँ। मैं एक पीपीटीसीटी काउंसलर हूँ। जो गर्भवती महिला होती हैं उनको एचआईवी के संबंध में जानकारी देती हूँ कि रोकथाम के लिए और माँ से उनके बच्चे को होने की संभावनाओं को जो है
उसको बिल्कुल 0% करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस है। विश्व एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि HIV से जो संक्रमित व्यक्ति थे, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि दिया जाए और समाज में HIV एड्स का जानकारी दिया जाए। और ICTC केंद्र में जहाँ पे ये HIV का जांच होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है और ये गोपनीय है। ये समाज में फैलना चाहिए कि ये गोपनीय है, निःशुल्क जांच होता है और इसका इलाज भी जो है संभव है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जनता से अपील करना चाहूँगा, जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि 2017 हमारे भारत सरकार ने 2017 एक्ट बनाया हुआ है कि जो HIV पीड़ित जो हैं उनके साथ में समाज में एक समानता का अधिकार उनको भी दिया गया है कि कहीं भी उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मेरा नाम कांची ठाकुर है। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं और NGO के कई संस्थान यहाँ इसमें भाग लिए हुए हैं। इस वर्ष का थीम है कि व्यवधानों पर मुक्ति पाएं और एड्स की प्रतिक्रिया में सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। और जैसा भी आपने यहाँ पर कई नारों में सुना होगा कि एड्स का ज्ञान ही हमको बचाएगा और जानकारी ही बचाव है। धन्यवाद। कौन कौन सा नर्सिंग कॉलेज के बच्चे आए हैं यहाँ पर? हमारे BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, प्रतिज्ञा विकास संस्थान के लोग आए हुए हैं और कई सारे NGO इसमें भाग ले रहे हैं। नाटक के माध्यम से समझाया गया है जी। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा एड्स का ज्ञान दिया गया है। एड्स बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि लोगों में इसकी जागरूकता फैले और जानकारी ही बचाव है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जिला नोडल अधिकारी, जिला दुर्ग। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम काका। राम राम का राम राम काका अब भारी चिंता में दिखा बस और मोर घर बिहाव मार गएगा और धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। मुश्किल के का बात है जी। समिति में जाके टोकन लाग पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आगे था, धान ले चल जाऊँ कि बिहाव करूँ। कहा काका तहू है यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की सर जी ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो तब फिर बस मोबाइल में तुहर टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से मैं तारीख ले ले। तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से भेज देते हैं जी। और भुगतान कब हुई? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा, मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो। तो चल मैं बताता हूँ। देखा तो मोबाइल ला पहली प्ले स्टोर में जाके तुहर टोकन अपने डाउनलोड कर ले, ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले। काकर नाम में खेत है रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी। टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ हाँ ले ये दे OTP आ गए तो टोकन कट गए। दिखा ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो एक कम हो गए। अब मोर में और गांव के दूसरे सियान मन में मोबाइल नहीं होते फिर उमन कैसे कहीं समिति कम बन गए हो गए फिर। अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए होगी? समिति में घलो टोकन बनी लेकिन सिर्फ 30% और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकते है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। पढ़े करे निर्भय आज तक वो सब चिंता मिटा देते रे भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, ये तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा। ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत है। और हाँ 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत है। तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो। न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट।
और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की कठिन घड़ी में आपसी सहयोग और एकजुटता ही भारत की असली शक्ति है। देश के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। पीएम ने यह भी कहा कि विपत्ति के समय नागरिकों द्वारा प्रदर्शित सहयोग की भावना ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम मन की बात हर महीने प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित करेगा। सीएम साय ने यह भी कहा कि पीएम ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की है, जिसमें प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम है। नवंबर महीना बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि स्थापना दिवस भी हम लोग भव्यता के साथ मनाए, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में थे। नए विधानसभा भवन का उनके करतबों से लोकार्पण हुआ। राज्योत्सव के समापन में हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी पधारे। जनजातीय गौरव दिवस में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई और अभी ये 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरे देश भर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं, सब 3 दिनों तक देश में कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 188वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।